हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग क्लास 11 का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 11 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कॉमर्स के जो भी बच्चे हैं ये चैप्टर उनको आनी ही चाहिए। तो आइए इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक का मतलब होता है आकार, आधार, अकाउंटिंग करने का आधार। इसमें हम बहुत सारा वर्ड्स देखने वाले हैं जो कि हर एक चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है। क्लास 11 में, क्लास 12 में, बीकॉम में, सीएस में, सभी जगह 2000 वर्ड्स हम लोग करीबन इसमें देखने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देयर आर सर्टेन आइटम्स विच आर ऑफ डेली यूज इन द बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस की दुनिया में कुछ ऐसा वर्ड है और आइटम है जो रेगुलर यूज होता है बिजनेस की दुनिया में। रेगुलर हर एक चैप्टर में, हर जगह, हर ट्रांजेक्शंस में। जैसे आप अपने घर में कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं रेगुलर, जैसे पढ़ने जाना है, ट्यूशन जाना है, किताब कहाँ है, स्कूल जाना है, मम्मी कहाँ है, मम्मी खाना लाओ। ये सब क्या है, आपका रेगुलर आपके जीवन में यूज होने वाला ये सब क्या है, वर्ड है। ठीक है, दिन भर में 50 बार हम मम्मी पापा करते हैं। तो ये सब क्या रेगुलर वर्ड है जो यूज होता है। ठीक उसी तरह अकाउंटिंग में कुछ ऐसा वर्ड है जो कि रेगुलर क्या होता है, यूज होता है। देखिए आइए हम लोग देखते हैं। देयर आर सर्टेन आइटम्स विच आर ऑफ डेली यूज इन द बिजनेस वर्ल्ड। जैसे में क्या है, बेसिक ट्रांजेक्शंस है, कैपिटल है, ड्राइंग है। बेसिक ट्रांजेक्शंस है, कैपिटल है, ड्राइंग है, लायबिलिटीज है, एसेट्स है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, इनकम है, गेन है, परचेज है, सेल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेएबल है, इंसॉल्वेंसी है, डिप्रिसिएशन है, डेबिट है, इंटिटी है, सॉल्वेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इंटिटी है, अकाउंट है, रिसिप्ट है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, गुड्स, कॉस्ट, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, बैड डेट्स, बुक वैल्यू, क्रेडिटर, डिप्रिसिएशन, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, इंटिटी। ये सब क्या है कि देयर आर सर्टेन आइटम्स विच आर डेली इन द बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस की दुनिया में रेगुलर यूज होने वाली ये सब क्या है, वर्ड है। इस सब को हम क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। जैसे पहला हमारा क्या है, इंटिटी। इंटिटी का मतलब होता है व्यापार। इंटिटी का मतलब क्या होता है, व्यापार। An entity means economic unit which perform economic activities। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहां पे परफॉर्म होता है, तो बिजनेस में ही परफॉर्म होता है ना। जैसे मान लीजिए कि क्या है हमारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, समझने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बजाज ऑटो है, मारुति है, टिस्को है। ये सब क्या है, एंटिटी है जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी के ऊपर क्या करती है, काम करती है, पैसा जनरेट करती है ना, परफॉर्म करती है। अब बिजनेस एंटिटी मींस एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ टू एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज। ये जो एंटिटीज होती है कानून के तहत क्या होती है, बिजनेस में इंगेज होती है और इकोनॉमिकल एक्टिविटी करती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन इट मींस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, इट मींस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स दैट इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग। मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड टू मनी। जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है जिसको कि हम लोग मनी के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। और ये एक प्रोसेस होता है किसका, रिकॉर्डिंग का। मतलब बिजनेस होगा तो ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन होगा तो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होगा तो हमारा क्या होगा, रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब बिजनेस ट्रांजेक्शंस के जो टाइप है, एक होता है रिलेशनशिप विथ अकाउंटिंग यूनिट, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू का मतलब होता है हिसाब किताब, हिसाब किताब, लेखा जोखा करना, हिसाब किताब। ठीक है, मोड ऑफ सेटलमेंट। और बेसिक रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट, रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल ट्रांजेक्शन और एक होता है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। इंटरनल का मतलब होता है क्या है, जो ट्रांजेक्शन बिजनेस में एग्जिस्ट करता है। द ट्रांजेक्शन हु एग्जिस्ट इन द बिजनेस, बिजनेस में ही वो ट्रांजेक्शन क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, जो बिजनेस के अंदर ही हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। जैसे में
अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट, कोई बाहरी उसमें क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मतलब बाहरी शामिल नहीं होगा, बिजनेस के अंदर ही हो जाएगा। सोच करके बताइए कि कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस के अंदर ही हो जाता है, बताइए कौन सा होगा। मैं बताऊं, देखो बहुत सिंपल होने वाला है, ये हमारा एग्जाम्पल होगा जो बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट कर जाता है। डिप्रिसिएशन, क्या है डिप्रिसिएशन? क्या डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। मतलब क्या है, गिरावट, किसी भी एसेट्स का वैल्यू जो है क्या हो जाता है, घट जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे मान लो ये पैनल लगा हुआ है, तो ये बाहरी इसमें तो कोई इन्वॉल्व नहीं है, बिजनेस के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। और ये किस तरह का ट्रांजेक्शन है, क्या इसमें कोई बाहरी इन्वॉल्व है क्या? बाहरी तो कोई इन्वॉल्व नहीं है, बेंच है, टेबल है, कुर्सी है, पंखा, सब ट्यूशंस में लगे हुए चीजें हैं, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, पुराना हो रहा है, मतलब गिरावट आ रहा है, तो वो डिप्रिसिएशन से, उसमें कोई बाहरी इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। एक्सटर्नल, आउटसाइडर, मतलब एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी उसमें क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, क्या होगा, थर्ड पार्टी उसमें क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। जैसे मान के चलो आप एक मोबाइल परचेज करते हो, क्या करते हो, मोबाइल परचेज करते हो किसी से, उधार आप परचेज करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे। तो उसको तो आपको पैसा पे करना होगा ना, बिल्कुल करना होगा। जैसे मान लो कोई भी अगर आप सामान उधार खरीदते हैं, उधार आप खरीदते हैं, तो उसको क्रेडिटर बोलेंगे, तो उसको आप पैसा तो पे करोगे ना, बिल्कुल पे करोगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल। तो इसमें थर्ड पार्टी क्या है, इन्वॉल्व है। तो जैसे में हम लोग बोल सकते हैं कि कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पैसा पे करना, एक बाहरी व्यक्ति को पैसा पे करना, क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस कहलाएगा। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, हिसाब किताब, कैश बेसिस पर, वेयर कैश इज इन्वॉल्व, एक ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें क्या है, कैश शामिल है, कैश शामिल है। जैसे मान लो परचेज ऑफ बुक, आप एक किताब खरीदते हैं, तो किताब खरीदते हैं तो इसमें क्या शामिल है, कैश शामिल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, और आपने कैश में परचेज किया तो सेटलमेंट उसका क्या हो गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या, वेयर नो कैश इज इन्वॉल्व, एक ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कि कैश शामिल ही नहीं है, उधार आपने परचेज करा है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि स्टॉक यानी कि गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार परचेज करना, उधार परचेज करना हमारा क्या कहलाएगा, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस कहलाएगा। नेक्स्ट, आपको नोट्स बनाती रहनी है। चलिए, अकाउंट, अकाउंट का मतलब क्या होता है, अकाउंट का मतलब होता है खाता बही, खाता बही, देखो ना डायरी वगैरह जो होता है, जो लिखा जाता है, शुभ लाभ लिखा रहता है, उसी को बोलते हैं अकाउंट। अब देखो क्या है अकाउंट का मतलब, जैसे मान लो ये आपका ट्रांजेक्शन हुआ। अब ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, परचेज एंड सेल ऑफ एनीथिंग और गुड्स और सर्विसेज। तो जैसे मान लेते हैं परचेज है, परचेज है, परचेज है, परचेज है, सेल है, सेल है, परचेज है, सेल है, परचेज परचेज सेल। अब एक जैसे नेचर के ट्रांजेक्शन्स को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग बोलते हैं। अब इसमें से एक जैसे नेचर के ट्रांजेक्शन्स को हमने क्या करा, एक जगह अगर हम लोग कर लेते हैं, जैसे मान लो जो भी मेरा परचेज है, जो भी मेरा परचेज है, सबको हम क्या कर लिए, एक जगह इकट्ठा कर लिए, सारे परचेज को हम लोग क्या कर लिए, एक जगह इकट्ठा कर लिए, मतलब एक जैसे नेचर के ट्रांजेक्शन्स को हम लोग एक जगह कर लेना,
ही हमारा क्या कहलाता है, ये अकाउंट कहलाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर ही बोलते हैं। और इसी लेजर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अकाउंट बोलते हैं। मतलब एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। अब इसका पर्टिकुलर हेड क्या है, तो इसका एक पर्टिकुलर हेड है परचेज अकाउंट। क्या है, परचेज अकाउंट इसका क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर हेड कहलाएगा। एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। अब पूंजी क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम। राम का एक सपना है कि उसका एक बिजनेस होता। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कैश चाहिए। चलो कैश राम लगा देता है 1 लाख। क्या सिर्फ कैश स्टार्ट करने से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा क्या, नहीं। चलो फर्नीचर भी ले लेते हैं, फर्नीचर 2 लाख का लगा देते हैं बिजनेस में। कुछ मशीनरी भी लगा देते हैं 3 लाख का। चलो स्टॉक भी लगा देते हैं, स्टॉक लगा देते हैं 4 लाख का। तो ये एक बात बताओ, टोटल आपका कितना पैसा लग गया, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 लाख। तो टोटल मेरा पैसा लग गया बिजनेस में 10 लाख। अब राम है कौन, तो राम इस बिजनेस का मालिक है, ऑनर है। और कितना ऑनर दिख रहा है, 1 की 2, 1 ना। तो एक ऑनर को हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं, तो सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है, स्टार्ट करते समय बिजनेस में पैसा लगा या बंद करते समय, ऑब्वियसली स्टार्ट करते समय। तो स्टार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टार्ट को हम लोग बोलते हैं कमेंसमेंट। प्रारंभ करते समय, प्रारंभ करते समय पैसा लगाया गया है, कितना, 10 लाख। अब इस 10 लाख को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, तो इस 10 लाख को हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। और इसी इन्वेस्टमेंट को एक अकाउंटिंग में नाम दे दिया जाता है, और उसको नाम दे दिया जाता है कैपिटल। यानी कि मालिक के द्वारा बिजनेस स्टार्ट करते समय जो पैसा लगाया जाता है ना बाबू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। मतलब capital is that amount which are invested by the proprietor at the time of commencement of business is called capital। पूंजी, बिजनेस की शुरुआत करते समय, स्टार्टअप करते समय, स्टार्ट करते समय, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एंटरप्राइजेस बाय द प्रोप्राइटर और ऑनर। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ क्या, मनी और एसेट, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी भी लगाते हैं हम लोग बिजनेस में कैश के साथ साथ। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो कैश के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ और ऑनर्स इक्विटी। कैपिटल को और 2 नाम से जाना जाता है, क्या है हमारा, नेटवर्थ, नेटवर्थ और ऑनर्स इक्विटी। नेटवर्थ का मतलब होता है कि तुम्हारा पूंजी, सारा पैसा तुम्हारा कितना है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी मिल करके, ज्वेलरी, जो तुम्हारा पूरा बिजनेस फैला हुआ है, सारा प्रॉपर्टी को जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्थ बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या देख लिया है, बेसिक ट्रांजैक्शंस में बिजनेस ट्रांजैक्शन देख लिए, कैपिटल देख लिए, अकाउंट क्या होता है वो देख लिए हैं। आपको क्या करना है, नोट्स बनाते रहना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि नए नए कुछ वर्ड्स को और हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।